Hey students, welcome to the Educational Society class. So आज हम मैट्रिक्स का आगे का लेक्चर देखते हैं। लेक्चर नंबर 4 तक हो गया था। ओके, सो लेट्स गेट। कुछ प्रॉपर्टीज जो था सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का, उसके आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ओके, तो आई थिंक प्रॉपर्टीज 3 तक हो गया था। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 ये थोड़ा आगे का आप लिख ली नोट कर लीजिएगा। वैसे इफ ए एंड बी आर symmetric matrix, then so ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था? यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था वो। और एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता था? ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाए तो वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये दोनों क्या होगा? अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, देन हम कह सकते हैं फर्स्ट ए बी प्लस बी ए is a symmetric matrix. B and AB minus BA अगर कर दिए हम तो is a skew symmetric matrix. Done? Now इसका प्रोवेंस आप देखना चाह रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी से क्विकली इसको एक बार प्रूफ कर देता हूँ। तो ए का प्रोवेंस देखा। सो ए और बी बोला जा रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी के बराबर। ये दोनों चीज हम कह सकते हैं। डन। तो हम लेट कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करते थे? लेट सी इज इक्वल टू पुट कर देते थे ए बी प्लस बी ए, इसको एक वेरिएबल मान लिए। अब इसका हम ट्रांसपोज प्रूफ कर दिया अगर कि सी ट्रांसपोज सी के बराबर ही है तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ये सिमेट्रिक है, उसी टाइप से ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तब तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सी ट्रांसपोज जो कि ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। देन तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैं इस साइड इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो दिस इज सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देन आफ्टर बी टी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता था, प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। डन। अब ये कितना हो जाएगा? ये बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, प्लस ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। ये क्या आ गया? सी ही आ गया। तो यहाँ पे ये जो था सो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सी क्या था? ए बी प्लस बी ए। ये क्या हो गया? दिस वन is a symmetric matrix. Symmetric matrix. If A and B both are symmetric, then this. Then now B का प्रूवेंस अगर उसी टाइप में हो जाएगा, C हम पुट कर लेंगे, ए बी माइनस बी ए कर लेंगे। देन ये लेट किया सी ट्रांसपोज जो कि ए बी माइनस, अच्छा माइनस हो जाएगा तो आपको ये डायरेक्ट मैं कर दूं यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा ए बी क्या था? ए बी अगर एसक्यू ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है। सॉरी, बी सिमेट्रिक मतलब बी ट्रांसपोज बी के बराबर। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज की जगह पे बी रख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ए माइनस इसकी जगह पे ए और ये बी। ठीक। तो नाउ व्हाट वी कैन से हियर माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो ए बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी।
तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? माइनस सी के बराबर, माइनस ऑफ सी के बराबर। सो सी क्या था? ए बी माइनस बी है। ये क्या हो गया? एस क्यू सिमेट्रिक। डन, क्लियर? So now move to the next. So if फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज ही है, तो देख लेते हैं। ये भी वही है, सिमेट्रिक ऑफ इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन, पहला ये अगर ए सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होता है तो दिस थिंग सिमेट्रिक, ये दिस थिंग सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा मैट्रिक्स इफ, कब? जब ए स्क्यू हो जाएगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक। राइटिंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट, सो इसका प्रूवेंस आई थिंक आप कर सकते हैं। वैसे ही सी को लेट कर लेंगे और सिमेट्रिक रखेंगे, ए को तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, बी ट्रांस फिर एसक्यू में ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, वैसे ही प्रूफ कर लेंगे जैसे प्रीवियस बताए थे। ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना है खुद से। चलिए नेक्स्ट, एक मैं पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हियर वन पॉइंट, पॉइंट ये आप लोग लिख लीजिएगा कि इफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, अगर ए जीरो मैट्रिक्स होता है देन ए इज बोथ, ए क्या हो जाएगा तब? सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड, नॉट एंड, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। अच्छा, ये जो है सो मैं मैट्रिक्स का अब न्यूमेरिकल पहले एनसीईआरटी का दूंगा, फिर कुछ केसी सिन्हा का भी न्यूमेरिकल दूंगा आपको। तो केसी सिन्हा बुक आप ले सकते हैं, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आपको बनाना है एनसीईआरटी के अलावा भी, और केसी सिन्हा भी अच्छा है। केसी सिन्हा का अलजेब्रा में मैट्रिक्स होगा, केसी सिन्हा का अलजेब्रा का बुक लेना, उसमें मैट्रिक्स होगा। डन, तो वहां से भी आप बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैं एनसीईआरटी का पहले सॉल्यूशन, उसके बाद फिर किसी सिन्हा का कुछ सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन वीडियो। डन, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अब एक मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ पे, जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be orthogonal matrix if A transpose is equal to I, A transpose A, मतलब सिंपली आपको याद रख, मतलब
करना है कि ए ट्रांसपोज को ए और ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई को आई के बराबर कर देना है अगर ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। जो ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इसका फाइंड आउट कीजिए तो ए ट्रांसपोज आई के बराबर कर देंगे, इस यहाँ से हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी दे देते ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। कंडीशन क्या समझ गए, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ एक और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज को आई के बराबर कर देना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्लियर है। चलिए अब हम कुछ जानते हैं यहाँ पे एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, कि एडजॉइंट क्या होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि माइनर और कोफैक्टर, क्योंकि आपको अच्छा डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट अगर पढ़े हैं तो आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं, जो नहीं पढ़े हैं तो वो थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट के चैप्टर में है। डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सब याद है आपको, उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज। तो 1 2 3 0 -1 2 3 4 डन। तो यहाँ पे इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा और ये दिस पे इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, सिंपली अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, आपको पता ही है फर्स्ट रो के से करेंगे तो 1 देन दिस वन ये सब ढक जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 -8 -2 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस चलता है फिर माइनस फिर प्लस चलता है, ये पता है आपको। सॉल्व जैसे भी सॉल्व करना चाहे आप, प्रॉपर्टीज लगा के या फिर ऐसे जैसे भी करना चाहे, दिस वन सो ये हो जाएगा 0 और दिस वन ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -6। ठीक है, 0 -6। ठीक, देन +3 और ये हो जाएगा दिस वन ये 0 -+3। ठीक है, अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, -13 माइनस माइनस +12 +9। ठीक है, -13 +12 30, आंसर कितना हो गया 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक? चलिए आगे थोड़ा हम देखते हैं अब यहाँ पे कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ये माइनर और कोफैक्टर जो है ना, सो एक्चुअली आपको डिटर्मिनेंट में है, तो डिटर्मिनेंट इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है सो देखिए, तो सिंपली इसको हम MIJ माइनर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है जैसे कि A11 A12 A13 B11 B सॉरी A11 A12 A13 माय बैड A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये चीज। अब इसमें इसका माइनर निकालना हमको, ये एक डिटरमिनेंट ए दिया हुआ था, इसका MIJ मतलब हमको माइनर बोलेगा निकालने के लिए कि M(1) फाइंड आउट कीजिए। तो इसके हिसाब से M(1) जो मैं फाइंड आउट करूंगा तो A11 को जो है इसको और इसको ढक के इसका डिटरमिनेंट ले लूंगा A21, इसके रो को समझिएगा, इसके रो को और इसके कॉलम को ढक देना है, कुछ नहीं करना है और इसका डिटरमिनेंट लेना है सिंपली। ऐसे माइनर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे फाइंड आउट माइनर।
डन। तो ये माइनर आ गया मेरा। अब सब जैसे कि M11 होगा, M21 होगा, M31 होगा, M13 होगा, किसी का भी माइनर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो उस रो को और जिस रो में वो है एलिमेंट उसको और उसके कॉलम को कवर कर देना है और बाकी जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर। डिटेल में मैं डिटर्मिनेंट में इसको थोड़ा सा कवर कर दूंगा। कोफैक्टर क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर सिंपली देखिए, जो मेरा माइनर आया कोफैक्टर, जैसे मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। जो मेरा माइनर आया उसमें -1 का पावर आई जे, जिस रो या कॉलम, आई क्या है? रो। आई क्या है? रो। हियर आई एंड जे, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। किस रो और किस कॉलम का माइनर और कोफैक्टर निकाल रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आई प्लस जे। अब यहाँ पे फिर इंटू एम ऑफ आई जे, मतलब उसका माइनर से उसको मल्टीपल। माइनर क्या होगा? डिटर्मिनेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको उससे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस थिंग को। आई जो यहाँ पे 1 1 2 2 जो भी देगा उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे हम कोफैक्टर निकालेंगे। डन, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो मैं इससे आगे, ये आज शॉर्ट वीडियो में रहने दे रहा हूँ थोड़ा। तो एडजॉइंट का यहाँ तक क्लियर है। एडजॉइंट तक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डन, थैंक यू। ओके, सो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो माइनर कोफैक्टर में जिसको भी दिक्कत है वो डिटर्मिनेंट को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। डन, तो मुझे आशा है आप यहाँ इतना तक समझ गए होंगे। अभी जितना पढ़ाए हैं तो उतना तक आप लोगों का क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।